हेलो डियर स्टूडेंट्स, अन्न व स्वतः की व्याधि में मैंने आपको अरोचक अग्निमांद के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। उसी में नेक्स्ट व्याधि अजीर्ण के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अजीर्ण, इनडाइजेशन या नो डाइजेशन, खाने का पूर्ण रूप से पाचन ना होना। और खाने का पूर्ण रूप से पाचन ना होना ये डिपेंड करता है शरीर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम आयुर्वेद में मोस्टली पाचक पित्त से कंपेयर कर सकते हैं। तो वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस कैन कंपेयर टू पाचक पित्त। पाचक पित्त की कमी होने पर या सम्यक न होने पर अजीर्ण की उत्पत्ति होती है, या दूसरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं इसको, एंजाइम्स की अल्पता या अधिकता या अभाव, कुछ भी हो सकता है। अल्पता हो, अधिकता हो, ज़्यादा एंजाइम्स भी होना वो भी सम्यक नहीं है। अभाव बिल्कुल भी ना सिक्रेशंस होना, वो भी इंडाइजेशन करेगा। दूसरा, इंटेस्टाइन मूवमेंट्स का प्रॉपर ना होना। इंटेस्टाइन मूवमेंट्स अगर प्रॉपर खाने मूवमेंट्स नहीं होंगे तो खाने का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, उसमें एंजाइम्स का मिक्स नहीं होगा, तो वो आगे जाके फर्दर डाइजेस्ट फूड नहीं होता है। तो ये अजीर्ण के लिए उनको उत्तरदायी मान सकते हैं। और इसमें नर्वस सिस्टम को भी मान सकते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं इंटेस्टाइन पे, नर्व्स के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है, वो भी इंटेस्टाइन मूवमेंट्स को ही कंट्रोल करती हैं। अगर नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसके द्वारा भी रिफ्लेक्स एक्शंस ना होने पर फूड का डाइजेशन नहीं होगा और आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगी। इसके ना होने पर तो जो आहार रस जो है वो विष बनता है, आम विष बनता है। आम विष बनने के बाद वो कई तरह की व्याधियाँ शरीर में उत्पन्न करता है। तो अजीर्ण का माधव निदान ने बताया है, अना आत्मबंध पशुवत भुंजते ये अप्रमाणत रोगानिकस्य ते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति ही। तो जो लोग भोजन को अनात्मवान होकर पशुओं की तरह भोजन का कोई प्रमाण नहीं, अपमात्रा में, अपमाण में, अध्यसन, कभी समय असमय पे, कभी जल्दी कभी बाद में, या फिर खाते ही रहना, हमेशा खाते रहना, इस तरह से जो लोग भोजन करते हैं उनको अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। फिर आगे बताया है, रोगानिकस्य ते मूलम अजीर्णम, जो फिर क्या है, सभी रोगों का मूल कहा गया है। अजीर्ण को फिर सभी रोगों का मूल कहा गया है अजीर्ण को। और इसी के कारण जब अनात्मवान होकर मनुष्य भोजन करता है तो जठराग्नि का मांद्य होता है। जठराग्नि मांद होने से, मंदा होने से भोजन का, अन्न का अपक्व होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। अपक्व भोजन बनता है, जो आम दोष की उत्पत्ति होती है, आम रस बनता है। आम रस बनने के बाद
धातुओं को दूषित करता है, और जो दूषित करने के बाद वो शरीर में भ्रमण करता है, फिर वो अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है। और दूसरा श्लोक दिया है मानव निदान में कि कौन अजीर्ण के रोगी नहीं है। उसमें बताया है उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सको यथोचित लघुता च्युत पिपासा च जीर्णहारस्य लक्षणम। जीर्णहार के लक्षण क्या हैं, जिसको मानेंगे कि उनको खाने का पूर्ण डाइजेशन हुआ है। तो जिनकी उद्गार शुद्धि हो, उत्साह हो, थकान आलस शरीर में ना हो, उत्साह हो, वेगो उत्सर्ग यथोचित, जो वेग हैं नेचुरल अर्थ हैं वो यथा समय पर प्रवृत्ति हो, उनकी जो उनका यथा काल है पूर्ण से प्रवृत्ति हो, यथा समय पर हो, लघुता हो, शरीर हल्का महसूस हो, क्षुत पिपासा भूख और प्यास समय पर लगना हो, समय पर लगे, वो जीर्णहार के लक्षण कहलाते हैं। तो अजीर्ण और जीर्णहार दोनों में डिफरेंस ये है। अब इसके बाद अजीर्ण के निदान क्या हैं। निदान सुश्रुत सूत्र में बताया है अजीर्ण का अति अम्मुपान विषम अति अम्मुपानात् विषम आसनाच्च संधारणात् स्वप्न विपर्याच्च काले अपि सातम्य लघु चापि भुक्तम अन्नम न पाकम भजते नरस्य। अति अम्मुपान अधिक जल पीने से, अधिक जल पीने से का मतलब यहाँ है जैसे कोई मनुष्य खाना खाता है, खाना खाने के बाद अगर वो अधिक जल का सेवन कर लेता है, अधिक जल पी लेता है, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो उनका कंसंट्रेशन होना चाहिए भोजन पचाने के लिए, तो वो डाइजेशन करने के लिए कंसंट्रेशन नहीं रहता है, डाइल्यूट हो जाते हैं, तो पाचक स्रावों का पूर्ण रूप से भोजन पर काम नहीं करते और वो भोजन पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं होता है। या पहले भी खाने से पूर्व भी अधिक जल पीने पर तब भी अजीर्ण उत्पन्न होता है। वो पाचक क्रिया दोनों में ही, पूर्व में या बाद में पीने पर पाचक रसों की एंजाइम्स की क्रियाशीलता पर मंद हो जाती है, जिससे अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। विषम आसन करना, वेग विधारण, जो नेचुरल सर्च हैं उनका वेग विधारण करने से भी अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। जो नेचुरल अर्थ है, अगर आप स्टूल है या यूरिन है टाइम से पास नहीं करने पर, बार बार इनका वेग विधारण करने पर स्टूल का, तो मल में से जल का अवशोषण होता है, जिससे क्या होता है मल शुष्क हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। मल के शोषण होने से वो हार्ड हो जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकलता। तो उसके बाद उसका इफेक्ट फिर आगे अजीर्ण में उत्पन्न करता है। इसमें नेक्स्ट है स्वप्न विपर्यात। स्वप्न विपर्यात में दिन में सोने से और रात में जागने से, रात्रि में ना सोने से जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उनकी क्रिया कम होती है और वात का प्रकोप होने के कारण
पाचक रसों की क्रिया कम होती है और अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। और दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, कफ के कारण अग्निमांद होता है, अग्निमांद होने से आमाजीर्ण उत्पन्न होता है। इनके कारण काले अपी अत्यमुपानात् विषमर्शनात् च संधारणात् स्वप्न विपर्यात्, इनके कारण काल में जो भोजन किया हुआ, साथ में लघु भोजन भी, लघु चापी भुक्तम अन्नम न पाकम वैश्य नरस, समय पर किया हुआ भोजन, साथ में भोजन, लघु अन्न भी नहीं पचता है अति अम्बुपान वगैरह आदि करने से। ईर्षा भय क्रोध परे लुब्धेन रुक्दैन्य निपीड़ितेन प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यमानम् अन्नं न सम्यक् परिपाकम् एति। ईर्षा भय क्रोध से युक्त, लोभी, लुब्धेन, रोग कोई दीनता से या मनोग्लानि से युक्त हो, पीड़ित हो, युक्त हो, एवं अन्य से प्रदेश युक्तेन च सेव्यमान अन्नम, अन्न से द्वेष करने वाला व्यक्ति द्वारा सेवन किया हुआ अन्न, जो अन्न से द्वेष करने उसके द्वारा जो सेवन किया हुआ अन्न है उसका सम्यक परिपाक नहीं होता है। ईर्षा भय क्रोध से युक्त लोभी, रोग उग्र दीनता या मनोग्लानि से युक्त अन्न से द्वेष करने वाले व्यक्ति द्वारा सेवन किया हुआ भोजन का सम्यक परिपाक नहीं होता है। चिंता, शोक, भय, क्रोध और अशोककर शैया के कारण रात्रि जागरण करने वाले मात्रापूर्वक आहार तथा पच्य भोजन का भी डाइजेशन नहीं होता है। दिवा स्वप्न में या रात्रि जागरण में करने वाले व्यक्ति का पथ्य आहार भी सम्यक पाचन नहीं होता है। अजीर्ण के भेद, अजीर्ण के टाइप्स। अजीर्ण के टाइप से पहले अजीर्ण की संप्राप्ति, छोटी सी संप्राप्ति है इसकी। तो उपरोक्त जो निदान बताए हैं अभी, अति जलपान, विषमसन, असात्म भोजन, दिवा स्वप्न आदि, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध से पीड़ित व्यक्ति निदानों का सेवन करता है तो उसकी जठराग्नि मंद हो जाती है। निदान सेवन आहार, विहारज और मानसिक तीनों निदान हो गए। तो इनके सेवन करने पर कफ प्रदान तेजोस प्रकोपक होता है, तेजोस प्रकोप होता है। तेजोस प्रकोप होने के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है। जठराग्नि मंद होने से अन्न का अपूर्ण पाक होता है। अन्न का पूर्ण पाक नहीं होता, अपूर्ण पाक, अन्न का पूर्ण पाक होता है। उसके बाद अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति घटक में इसमें दोष कफ प्रधान तेदोष है, दूष्य जठराग्नि मेन है, फिर रस धातु, स्रोतस्थ तो अन्वय स्रोतस्थ में ही चल रहे हैं। अधिष्ठान आमाशय और पक्वाशय होगा। श्रोतदृष्टि है, संघात्मक होगी। और अग्नि में अग्निमांद होता है और साध्य सत्ता में कृच्छ साध्य व्याधि माना गया है इसको। भेद अजीर्ण के, अजीर्ण की भेद चरक ने इसमें चरक और सुश्रुत ने अजीर्ण नाम से अलग व्याधि का डिस्क्रिप्शन संहिताओं में नहीं किया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन मानव विज्ञान में आता है और व्याधि के लक्षण के रूप में अजीर्ण का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है चरक सुश्रुत ने। 4 भेद सुश्रुत ने माने हैं: आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। आमम, विदग्धम, विष्टब्धम
कफ पित्त अनिलैः स्त्रीभिः अजीर्णं केचित् इच्छन्ति चतुर्थम रस शेषता। ये 4 सूत्र माने हैं। उसके बाद अजीर्णम पंचम केचित् निर्दोषम दिनपाकी च वदन्ति षष्ठम च अजीर्णम प्राकृतम प्रतिवासरम। तो ये 2 और माधव निदान ने है बताया एक्स्ट्रा, जिनमें से आमाजीर्ण, विरक्ताजीर्ण, विष्टप्ताजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, दिनपाकीयजीर्ण, निर्दोषम बताया है, निर्दोष है दिनपाकीयजीर्ण और प्राकृत्यजीर्ण। ये 6 प्रकार के अजीर्ण हैं। इसका फिर अलग अलग अजीर्ण के आधार पर लक्षण बताएंगे। अजीर्ण के सामान्य लक्षण। तो नेक्स्ट पीपीटी में इसके अजीर्ण के सामान्य लक्षण और जो 6 प्रकार के जो अजीर्ण हैं, आम, विदग्ध, विष्टप्ता, रसशेषाजीर्ण, दिनपाकी, प्राकृत्यजीर्ण, इनका अलग अलग के लक्षण और चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन करेंगे और एक उपद्रव, लक्षण, उपद्रव और चिकित्सा नेक्स्ट इसकी पीपीटी में मैं कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।